जय हिंद दोस्तों बात करने वाले हैं आपके जो यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ है कम्प्लीटली हो गया है। तो उसमें ये पूछ रहे हैं बच्चे बार बार कि जो है मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, आंसर की कब आएगी। दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या सेकंड लिस्ट भी लगेगी और कितने गुना बच्चे फिजिकल के लिए और या डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, सारे क्वेश्चनों का आपका जो है आंसर हम दे देते हैं इस वीडियो में। ठीक है, पहली बात तो इस अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी आया है और भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं ने उनका इंटरव्यू आया था, उन्होंने भी कहा था कि आपके जो डीबीपीएसटी में 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे। और ये बात न्यूज़पेपर में भी आई है कि डीबीपीएसटी में 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि आप सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि सेकंड लिस्ट क्यों आती है। सेकंड लिस्ट इसलिए आती है, मान लो इन्होंने 2.5 गुना बुला ली, यानी कि लगभग 2.5 गुना मतलब 1.5 लाख बच्चे होंगे। मतलब इन्होंने 1.5 लाख बच्चे बुला ली और वो फिजिकल नहीं कर पाए, तो उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है, सेकंड लिस्ट का मेन मोटिव वही होता है कि जब अगर बच्चे कंप्लीटली रूप से फिजिकल ना कर पाएं तो उसके बाद सेकंड लिस्ट आती है। दूसरी तो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिजिकल में लड़के जो हैं लड़कों की जो लिस्ट है वो अगर 3 गुना बुलाए गए, जैसा कि अखबार में भी आया, उन्होंने बताया 3 गुना यानी कि 1,80,000 के समथिंग बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि लड़कों की तो कोई सेकंड लिस्ट उसके बाद नहीं आएगी, क्योंकि लड़के इस रेस को आराम से निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन लड़कियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि लड़कियों की जो सेकंड लिस्ट है वो जरूर आएगी, क्योंकि लड़कियां अपना फिजिकल आप 49 देखो 41,520 वाली भर्ती का एग्जाम्पल हमारे सामने है, 49,568 वाली भर्ती का एग्जाम्पल हमारे सामने है। उस भर्ती में भी क्या हुआ था, उस भर्ती में भी यही हुआ था कि लड़कियों की 3, 4, 5 तक जो है जो डीबीपीएसटी के लिए या रनिंग के लिए जो कट ऑफ आई थी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लड़कों की तो मुश्किल है, क्योंकि जब पहले ही ये 3 गुना बुला लेंगे। दूसरी बात अब पूछ रहे हैं कि जो 3 गुना बुलाएंगे तो कट ऑफ क्या और नीचे जाएगी। तो हाँ भाई, अगर देखो 2.5 गुना बुला रहे हैं तो 1,50,000 यानी 1.5 लाख बच्चे आ रहे हैं, और 3 गुना बुला रहे हैं यानी 30,000 एक्स्ट्रा बच्चे अगर ये बुलाएंगे शुरुआत में 30,000 एक्स्ट्रा बच्चों को बुला लेंगे, तो जो है सिंपल सी बात है, आपकी जो कट ऑफ पे बहुत अच्छा जो है असर पड़ेगा। आपकी कट ऑफ पहले ही नीचे हो जाएगी, जो आपकी सेकंड लिस्ट के लिए नीचे होनी थी वो पहली हो जाएगी। ठीक है भैया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात पूछ रहे हैं बहुत से बच्चे बार बार, मतलब हमने अपनी कट ऑफ बता दी, और देखो विश्वास करो वो ही कट ऑफ रहेगी जिसके उस कट ऑफ के अराउंड नंबर है। मैंने डीबीपीएसटी के लिए भी कट ऑफ बता दी और फाइनल रिजल्ट के लिए भी कट ऑफ बता दी, लेकिन जिसके उस कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे हैं वो 100% सेफ है, अच्छी। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं अपने नंबर इंडिविजुअल, देखो सबको रिप्लाई नहीं दिया जाता, ठीक है, दे भी नहीं सकते, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुन लो, फिजिकल के लिए मैं पहले डीबीपीएसटी के लिए बता रहा हूँ आपकी कि डीबीपीएसटी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। तो डीबीपीएसटी के लिए जर्नल वालों की 195 की समथिंग, जिसके मतलब 190 देखो 190 और 195 के बीच में जर्नल वाले हैं, तो वे डीबीपीएसटी के लिए उनको बुलाया जा सकता है। दूसरी बात, ओबीसी वाले मेरे भाई 185 190 के आसपास जो हैं डीबीपीएसटी में उनको बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी लगभग ओबीसी के बराबर रहेगी, 190 192 के आसपास जिनके नंबर हैं उनको डीबीपीएसटी में बुला लिया जाएगा। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं एससी वालों की। तो एससी वाले जिनके 85 से क्वेश्चन ज़्यादा सही है, यानी 170 से ज़्यादा क्वेश्चन से 170 से ज़्यादा नंबर 170 172 और 175 के समथिंग नंबर हैं, उनको डीबीपीएसटी और रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और एसटी वाले जो मेरे भाई हैं उन्हें 140 से ज़्यादा जिनके नंबर हैं उनको डीबीपीएसटी में बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी डीबीपीएसटी लड़कों की। अब अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों की मैं बता रहा हूँ, लड़कियाँ जिनके आप समझ लीजिए लड़कियों के लिए जिनके 150 से ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उनको बिल्कुल फिजिकल में बुला लिया जाएगा। उनकी डीबीपीएसटी और वे अपनी रनिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, वो अपनी रनिंग की बढ़िया तरीके से तैयारी कर लें, जिससे उन्हें बाद में कोई निराशा ना हो। तो ठीक है भाई, तो यही बता रहा हूँ। और दूसरी बात, फाइनल लिस्ट मैंने बता दी। फाइनल जो लिस्ट है वो उस पर डिपेंड करती है कि कितने बच्चे रनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, रनिंग जितने बच्चे कंप्लीट कर देंगे उसी के हिसाब से उनको उसी के हिसाब से अगर ज़्यादा बच्चों ने रनिंग कर दी तो मेरिट जो है जो डाउन ज़्यादा जाएगी, और अगर कम बच्चे कर पाए तो मेरिट इतनी नहीं बढ़ेगी। 49,568 वाली भर्ती में जो मेरिट बढ़ी थी वो 185 पे उसकी प्री की लगी थी, यानी कि डीबीपीएसटी के लिए लगी थी, और फाइनल लगी थी 193 पे। यानी कि आप मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 नंबर आपकी जो है बढ़ेगी जो है फाइनल लिस्ट। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको पहले बताया लिस्ट, आप जो मैंने बताया कि जनरल में फाइनल के लिए जिसके 105 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, 105 6 जिसके क्वेश्चन सही है वो बिल्कुल है, मतलब सेफ है। और ओबीसी में आप मान के चलीजिए 100 और 105 के बीच जिसके भी क्वेश्चन हैं वो सेफ है बिल्कुल। ठीक है, अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन का। देखो
जिनका 23 तारीख में पहली और दूसरी शिफ्ट में है, और 24 तारीख में जिनका पहली शिफ्ट में है और दूसरी शिफ्ट में, यानी 23 और 24 वालों को तो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में मिलने वाला है। दूसरी बात, 25 को बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि भाई 25 की शिफ्ट है। देखो, आपके कहने से नहीं होता, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने बताई है, और हमने भी खुद पेपर देखा है। तो जो आपका जो पेपर जो है 25 तारीख की जो पहली शिफ्ट है वो आसान रही थी। मतलब अगर हम शुरू के 3 दिन की बात करें, 23, 24 और 25, अगर हम इन 3 दिन की बात करें तो जो आपकी जो इन 3 दिन की बात करें तो आपकी जो था पेपर, उसमें 25 की जो शिफ्ट थी पहले वाली वो आसान थी, और 25 की सेकंड शिफ्ट, इन तीनों मतलब जो दिन हुए थे, इनकी जो 6 शिफ्ट हुई थी उनमें सबसे हार्ड 25 की सेकंड थी, और 25 की जो फर्स्ट थी वो सबसे इजी थी। अब बात कर लें 30 और 31 तारीख में, तो 30 तारीख का दोनों ही शिफ्ट बहुत इजी हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब 31 तारीख का जो पेपर है वो 30 से थोड़ा सा मतलब हार्ड है, यानी 30 तारीख का जो पेपर है वो इजी रहा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जो होगा 10 से 12 नंबर का होगा, और मिनिमम 3 से 4 नंबर तक हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 10 से 12 मतलब 23 वाले मान के चलो कि उनके 10 से 12 नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। 23 तारीख वाले, जिनका भी 23 तारीख में एग्जाम हुआ सुबह और शाम, उनके 10 से 12 नंबर बढ़ने वाले हैं, और 24 तारीख में आप मान के चाहिए 7 से 8 नंबर 24 वालों के बढ़ेंगे, ठीक है। और 25 तारीख की शाम वालों के भी लगभग आप मान के चलिए उनके भी 10 नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से यही बताना था कि आपका, दूसरी बात तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट अब डिले नहीं होगा। ये जो 4 महीने का टारगेट रखा है भर्ती बोर्ड ने कि 4 महीने में भर्ती को कंप्लीट कराना है, तो ये भर्ती को कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इनके सामने अब कोई डिले करने का या देरी करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई रीजन होता तो ये पहले कर लेते, और रीजन कोई है नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर इस टाइम बिल्कुल खाली है। दूसरी बात, सरकार बिल्कुल फोकस कर रही है भर्ती करने के ऊपर, तो बिल्कुल भर्ती ये कम्प्लीटली हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।